20 years west. Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. हेलो दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल पिछले 100 सालों में 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज निगल चुका है और 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। गायब होने के बाद इन जहाजों का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता है। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचते ही इन जहाजों के रडार और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। आखिर इतने रहस्यमयी तरीके से कहाँ गायब हो जाते हैं ये जहाज? क्या बरमूडा ट्रायंगल में कोई रहस्यमयी शक्तियाँ मौजूद है या इस जगह पर एलियंस का बसेरा है? बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में है। ये एरिया 3 बड़े बड़े एरियाज को मिलाकर बनता है। ये अमेरिका में फ्लोरिडा से स्टार्ट होता है और पोर्टो रिको अटलांटिक महासागर की जो सबसे गहरी खाई है वहां से जाकर बरमूडा द्वीप तक जाता है। ये पूरा एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स का है। इस जगह से कोई भी जहाज गुजरता है तो वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से 500 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटालियन एक्सप्लोरर खोजकर्ता थे, सबसे पहले उन्होंने ही बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री दुनिया को बताई थी। साल 1492 में जब वो नई दुनिया की खोज करने के लिए निकले थे, उन्होंने देखा कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनका कंपास काम करना बंद कर देता है और रात में उन्होंने जब अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें एक बहुत अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक ऐसी लाइट जो आग के गोले की जैसी दिख रही थी और वो आग का गोला उन्हें आसमान से समुद्र में गिरता हुआ दिखा। बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री की शुरुआत इसी घटना से होती है। इसके बाद कई नाम दिए गए इस जगह को, द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। लेकिन जो बरमूडा ट्रायंगल नाम था, इसे पहली बार 1964 में विंसेंट एच गद्दीस ने इस्तेमाल किया था। एक मैगजीन थी अर्गोसी नाम की। इसमें 1964 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। उन्होंने इस आर्टिकल में कई लापता जहाज की घटनाओं के बारे में लिखा था। बरमूडा ट्रायंगल में लापता हुए जहाज की जो बड़ी घटनाएं हैं वो ये हैं। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का नेवी जहाज बारबेडोस से रवाना होने के बाद गायब हो गया था। 1881 में एलन ऑस्टिन नाम के जहाज के साथ हुई रहस्यमयी घटना। 1921 में कैरोला डियरिंग जहाज साउथ कैरोलिना के पास से लापता हो गया था। 1949 में स्टार टाइगर और स्टार एरियल गायब हो गए थे और इन्हीं घटनाओं में से एक घटना है फ्लाइट 19 की। 5 दिसंबर 1945 को दोपहर 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टीवीएम टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। ये उड़ान भरी गई थी ट्रेनिंग मिशन करने के लिए। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर थे जिन्हें लीड कर रहे थे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर। ये पांचों विमान फ्लोरिडा से ईस्ट की तरफ उड़ान भरते हैं। तब मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। फिर ये अपना दूसरा बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए इन्हें पता नहीं होता है कि इनकी पोजीशन कहां पर है। ये बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं, लेकिन उनके भी कंपास फंक्शन करना बंद कर देते हैं। इस फ्लाइट के लीडर हैं लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर और कंपास खराब होने के बाद रेडियो ट्रांसमिशन पर काफी कंफ्यूजिंग मैसेजेस सुनने को मिलते हैं और मौसम भी धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। शाम 4:56 पर टेलर को लगता है कि उनके विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो अपने सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन फ्लाइट में मौजूद कुछ क्रू मेंबर्स को लगता है कि वो अभी ईस्ट में ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के बाद उनमें से एक प्लेन से रेडियो ट्रांसमिशन पर मैसेज सुनने को मिलता है, डैम इट, इफ वी कुड जस्ट फ्लाई वेस्ट वी कुड गेट होम, हेड वेस्ट, डैम इट। लेकिन मौसम और ज्यादा बिगड़ जाता है, सूरज ढल जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और ये माना जाता है कि इस वक्त ये प्लेन्स एक्चुअली में फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर ईस्ट में थे। शाम 7:04 पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन मैसेज आता है, ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइट, वी विल हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल, व्हेन द फर्स्ट प्लेन ड्रॉप्स बिलो 10 गैलन्स वी ऑल गो डाउन टुगेदर। और इस मैसेज के बाद ये पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज के दिन तक हमें इन प्लेन्स का पता नहीं चलता है कि ये कहाँ गायब हो गए और इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद उन्हें ढूंढने के लिए एक मार्टिन पीवीएम मरीनर एयरक्राफ्ट के साथ 13 क्रू मेंबर्स की टीम उड़ान भरती है और ये भी गायब हो जाते हैं। फिर इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन कोई नामो निशान नहीं मिलता इन दोनों फ्लाइट्स का और ना ही किसी इंसान की बॉडी मिलती है। बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे असल में क्या कारण है, इसके बारे में जानने के लिए हम फोकस करते हैं साइंटिफिक थ्योरीज पर। सबसे पहली थ्योरी कहती है कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है। इस रूट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। अगर कहीं पर ज्यादा
ट्रैफिक होगा तो वहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। दूसरी थ्योरी बताती है कि बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में शक्तिशाली तूफान बहुत ज्यादा आते हैं जो जहाजों को डुबो सकते हैं, इसलिए एक ये भी कारण हो सकता है जहाजों के गायब होने का। तीसरी थ्योरी मैग्नेटिज्म के बेस पर दी जाती है। धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल दोनों एक जगह पर नहीं है, इन दोनों के बीच डिफरेंस है और जब हम कंपास यूज करते हैं तो वो एग्जैक्ट नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट नहीं करता है बल्कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन धरती पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को एक ही डायरेक्शन में दिखाता है। जिस जगह पर ऐसा होता है उसे एगोनिक लाइन कहा जाता है और ये एगोनिक लाइन बरमूडा ट्रायंगल में ही है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि इस जगह पर नेविगेशन में गलती हुई हो और इसी वजह से जहाज रास्ता भटक गए हों। साइंटिफिकली ऐसा भी होता है कि कुछ जगहों पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है जहाँ से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले ऊपर उठते हैं। मीथेन गैस का अचानक से समुद्र के नीचे से निकलना जहाज को आसानी से निगल सकता है। एक फैक्ट ये भी है कि बरमूडा ट्रायंगल का एरिया अपने आसपास के एरिया के मुकाबले बहुत कम गहरा है और उस समय ना तो रडार था और ना ही सोनार था। इसलिए ऐसा हो सकता है कि जहाज इस जगह पर पानी के नीचे छिपे हुए मिट्टी के टीलों में अटक जाते हों। लेकिन आज के समय में प्रॉपर ढंग से रडार है, सोनार है, इसलिए अब आराम से बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से प्लेन्स और शिप्स पार हो जाते हैं क्योंकि सोनार उन्हें बता देता है कि नीचे कोई चट्टान वगैरह नहीं है। जहाजों की दुर्घटना के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो हेक्सागोनल क्लाउड्स हैं। ये हेक्सागोनल शेप में होते हैं, इनकी 6 साइड होती हैं और इन बादलों का एरिया बहुत बड़ा होता है। इस बादल के अंदर हवाएं इतनी तेज रफ्तार से चलती हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर कोई जहाज इस बादल में घुसता है तो जहाज को वो तोड़ सकते हैं, इतनी तेज हवाएं चलती हैं इस बादल में। इसलिए हेक्सागोनल क्लाउड में फंसने की वजह से जहाजों के साथ दुर्घटना होती है। बहुत लंबे समय तक बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्य ही रहा और ये रहस्य इस वजह से और ज्यादा बढ़ता गया क्योंकि गद्दीश और उनके बाद के राइटर्स ने अपने आर्टिकल्स में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखा था कि कोई रहस्यमय शक्ति है जो प्लेन्स और शिप्स को अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पूरे रहस्य से पर्दा उठाया जा चुका है। इवन बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जगहों में भी नहीं आता है। यहाँ बस नेचुरल घटनाएं होती हैं, कोई सुपर नेचुरल घटना नहीं होती है और बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा चुका है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं कमेंट्स में बता देना। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। टिल देन बाय, टेक केयर।